अरे भाई चाय बन गई, मुझे हॉस्पिटल जाना है, देर हो रही है। माँ, आज कोयल अपने हाथों से सबके लिए चाय बना रही है, पी के जाइए ना। ठीक है। ओह कोयल जी चाय बना रही है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जरूर कोई स्पेशल चाय होगी, नहीं? पता चलेगा। अरे ये क्या है? ग्रीन टी। क्या? ग्रीन टी भैया। कोयल, शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन घर में कोई ग्रीन टी नहीं पीता। मैं जानती हूँ भाभी, मुझे लगता है ग्रीन टी सबकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए मैं जानबूझकर लेके आई। Really? Oh my God, how sweet! कितनी अच्छी हो तुम, सबके बारे में कितना सोचती हो। लेकिन वो क्या है ना कोयल, रातों रात सबकी आदतें नहीं बदल सकती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इतनी सुबह सुबह कौन सर्वेंट आ गया और उसने दूध पे गिरा दिया? तुम इतनी मेहनत कर रही हो और ये नौकर? राजा, श्याम, जी बहुरानी। दूध गिराया तुमने? जी नहीं, मैं तो अभी आया। तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। बताओ क्यों गिराया तुमने दूध? मैडम मैं तो अभी काम पे आया, दूध कैसे गिरा सकता हूँ? कोयल, नौकरों पे झूठा इल्जाम लगाना छोड़ दो, क्योंकि इस घर में कोई भी नौकर 8:30 बजे से पहले नहीं आता है। तो जाहिर है हम सबको पता ही है कि दूध किसने गिराया होगा। भाभी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम हिंदुस्तानियों को जो मजा दूध वाली चाय में आता है वो ग्रीन टी में कहाँ? थैंक यू आभा। आभा, दूध तो नहीं था, फिर तुमने चाय कैसे बनाई? गुड़िया के मिल्क पाउडर से। मिल्क पाउडर से? हाउ स्मार्ट आभा। वैसे कोयल, मुझे घर गृहस्थी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए थोड़ी ज्यादा कॉमन सेंस यूज करनी पड़ती है। थैंक यू। बढ़िया चाय बनाई है तुमने कोयल। मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी चाय बनाती हो। चाय बहुत अच्छी है, पर आभा ने बनाई है। बहुत अच्छी चाय बनाई है आपने। थैंक यू। माँ, आज गणेश जी का आगमन है, थोड़ी देर रुक जाइए, हम पूजा कर ले, उसके बाद पापा के लिए प्रसाद लेकर जाइएगा। हाँ माँ। हाँ, लेकिन तुम लोग जल्दी जल्दी तैयारियां कर लेना। माँ जी, ठीक है, मैंने सारी तैयारियां कर ली। हाँ माँ जी, पंडित जी भी आते ही होंगे और कोयल जी ने कल ही उज्जैन के सबसे बड़े दुकान में लड्डू का ऑर्डर भी दे दिया है और बैंड वाले भी आते होंगे। प्रियंका, शायद तुम्हें पता नहीं है, इस घर में हम पूजा के लिए सामान बाहर से नहीं मंगवाया करते। ढाक सजाने से लेकर मिठाई बनाने तक हम सब घर वाले ही मिलके कर लेते हैं।
लगता है कोयल किसी गलत इंसान से सलाह ले रही है। मेरे कहने का मतलब है कोयल, अगर तुम्हें ये सब पूछना ही था तो तुम आभा से पूछती कि तैयारियां कैसे करनी है। चलो कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स करो, मैं और आभा कर लेंगे तैयारी। यू रिलैक्स। क्यों आभा? जी। इस बार तो तुमने बाजी मार लिया था, लेकिन आरती तो करण को मेरे साथ ही करनी होगी। मजा आ गया आभा, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया सबने कोयल को, उसका मुंह देखने लायक था। ये तो कुछ नहीं है भाभी, कोयल को तो बहुत बड़ा सबक सिखाना बाकी है। एक बात कहें भाभी? कल रात से हमारे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है, अगर हम तन्वी के असली पिता का पता लगा सके तो करण के सर से ये झूठा इल्जाम हमेशा हमेशा के लिए हट सकता है। अब बात तो सही है, लेकिन वो आदमी कौन है पता कैसे चलेगा? हमें कोयल के अतीत के बारे में पता लगाना होगा। हाँ, लेकिन बताएगा कौन? उसका भाई तो हमसे बात करने नहीं वाला, और कोयल खुद। आप देखिएगा भाभी, आज गणेश जी का आगमन है ना, आप देखिएगा अगले 10 दिनों में गणेश जी के विसर्जन से पहले हम तन्वी के असली पिता का पता लगाकर रहेंगे और कोयल को उसकी असली जगह पहुंचा देंगे। बस किसी तरह हम कोयल का मुंह खुलवा सके ना। अब एक रास्ता है। क्या? हमें तन्वी के बारे में पता लगाना होगा कि तन्वी का जन्म कहाँ हुआ, किस हॉस्पिटल में हुआ, और उसके बचपन से जुड़ी सारी बातें। इससे हम उसके पिता तक पहुंच सकते हैं। हाँ? और ये कोयल और उसकी हरकतों पे हमें नजर रखनी होगी, और ये काम तो मुझ पर छोड़ दो। पर भाभी ध्यान से, हमें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा, क्योंकि कोयल बहुत। बिल्कुल टेंशन मत लो, अब ये काम आज ही होगा। इतना एक्सपीरियंस कब काम आएगा? भगवान ऐसी किस्मत किसी को ना दे। ठाकुर साहब, वैसे अच्छा हुआ आपने उस समय भी इसका साथ नहीं छोड़ा। आजकल तो पार्टियों में जाना और देर से घर पे आना एक आम बात हो गई है ना। एक मिनट, आपको शर्म नहीं आती ठाकुर साहब के सामने ऐसी बातें करते हुए? आप लोगों की वजह से मेरी जैसी औरतें जिंदगी में कुछ कर नहीं पाती, सिर्फ चूल्हा चौका करती रहती है, आगे नहीं बढ़ सकती। मगर आज जब हमारी लता जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, कुछ कर दिखाना चाहती है, तो आप ऐसी बातें कर रही हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। और ये लो अपनी शक्कर। अंगूर खरीदने के पैसे हैं, शक्कर खरीदने के पैसे नहीं है। ये लो, 4 घंटे के लिए कुछ मांगने के लिए मत आना, समझी? मैं तो आपको अपना समझती हूँ, बस इसलिए कह दिया, आगे से नहीं कहूंगी। कुछ भी कहो, आजकल जमाना बहुत खराब है। आगे आप खुद समझ आ रहे हैं। चलती हूँ, जाइए। अरे छोड़िए ना इन सब बातों को। गणपति जी की आरती सुनेंगे ना तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। लता, देर हो रही है ना तुम्हें, जाओ जाओ जल्दी जाओ। जा बेटा, जा जा। जी। आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।